हेलो फ्रेंड्स, रातों रात विष्णु के नाम का नारा। विष्णु राज जल्द छूटे, जल्द छूटे, जल्द छूटे। जो लोग विष्णु राज के अगेंस्ट थे, जो मालती चौहान को न्याय दिलाने वाले थे, वो भी आज विष्णु राज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि विष्णु राज को जल्द छूटना चाहिए। आखिर इसका कारण क्या है? मालती की बहनों का राधा राज से दुश्मनी करना भारी पड़ा। क्यों नहीं आई शादी में? क्या कारण था? राधा राज से अलग होने का क्या कारण है? क्या जानबूझकर राधा राज का साथ छोड़ना चाहती हैं मालती चौहान की बहनें? लेकिन राधा राज ने जितना सपोर्ट किया कि मालती चौहान को न्याय मिले, हालांकि उनके ऊपर 9 धाराएं अभी भी लगी हैं। राधा राज और गोरखपुरिया भौजी और गोलू, 3 लोगों पर 9 धाराएं लेकर अभी तक चल रही हैं। लेकिन राधा राज को मिला क्या? सिर्फ सपोर्ट करती थी, लेकिन इनको मिला क्या? सिर्फ विष्णु राज ने राधा राज को सपोर्ट किया था। राधा राज भी विष्णु राज की वजह से आज इतना आगे बढ़ी हैं। तो उनका यही था कि हम उनका खून है युवराज, तो हम उसके लिए हर जगह खड़े रहेंगे, चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे वो आग बरसे, चाहे पानी बरसे, हर समय युवराज का मैं साथ दूंगी। कि इसलिए कि विष्णु राज और मालती चौहान के वजह से हमें लोग पहचानने लगे, जानने लगे, तो हम क्यों नहीं उनके खून का सपोर्ट करें। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, अब बहुत सारी बातें होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, विष्णु राज का नारा गूंज रहा है पूरे गोरखपुर में विष्णु राज का नारा। और आज जो विष्णु राज के बदौलत आगे बढ़े हैं, उनकी पैदाइश है। कोई ये भी कह रहा है कि मैं विष्णु के पैदाइश नहीं हूँ। जब विष्णु राज चलता था ना दोस्तों, वो विष्णु राज को एक माना जाना यूट्यूबर था, जो पहली बार संत कबीर नगर का पहला यूट्यूबर, जिसके पीछे हजारों लोग पीछे चलते थे अपने सपोर्ट के लिए कि हम विष्णु राज के साथ रहेंगे तो मेरा भी चेहरा पहचान में आ जाएगा। जैसा कि अमरनाथ भी बोलते हैं कि हम विष्णु राज की वजह से हम पहचाने जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जो कि अभी अलग थलग हो गए हैं, सब लोग अपने अपने कामों पर ध्यान दे। भाई, किसी के ऊपर चले जाने से, चाहे किसी को जेल जाने से, भाई ज़िंदगी तो रुकती नहीं है। सारे लोग खाने पीने के लिए अपना वीडियो तो बनाएंगे ना। अपने कामों को कोई रोक नहीं पाएगा। कब तक कोई गम मनाएगा, कब तक कोई बैठेगा? काम तो काम होता है भाई। जो कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। जब वीडियो का ही काम होता है तो सारे लोग अपना वीडियो पर अपना 100% देते हैं। तो राधा राज काफ़ी नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? जब इतना राधा राज युवराज के चलते उनकी बहनों का सपोर्ट करती थी, हर वक्त राधा राज खड़ी रहती थी। हालांकि मालती चौहान के मायके में किसी के ऊपर ये 9 केस नहीं चढ़ा, लेकिन एक अन्य लोग जो कि इनका सपोर्ट करते करते ये लोग फंसे हुए हैं कोर्ट के दायरे में। इनके ऊपर 9 धाराएं लगी हुई हैं। अभी तक इन लोगों पर मुकदमा पूरी तरीके से हटा नहीं है। अभी भी तारीखें पड़ती हैं, अभी भी इन्हें कोर्ट में जाना होता है। और राधा राज ने काफ़ी पोल पट्टी खोली। क्यों भाई? अगर वो शादी में नहीं आई, क्यों? क्या जब राधा राज ने ज़मीन लिया था, राधा राज का ही मैं इंटरव्यू अभी देखी हूँ, और राहुल चौरसिया जो न्यूज़ चैनल अब चलाते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बात करूंगी। तो राधा राज के बुलाने पर आखिर मालती चौहान की बहनें शांति चौहान और जो युवराज जहाँ पर पल रहा है, वो वाली बहन आखिर क्यों राधा राज से कन्नी काटी? क्यों उन्होंने बहाना बनाया? राधा राज जब इतने उनका सपोर्ट करती थी, हर वक्त युवराज के, चाहे कोई किसी का तबीयत खराब रहता था, हर वक्त खड़ी रहती थी। आखिर क्यों राधा राज से वो गला छुड़ाना? क्या राधा राज उनकी पोल पट्टी जान गई थी? यही वजह है क्या कि राधा राज से वो कन्नी कटाना चाहती थी? जो कि राधा राज की बहन की शादी सारे यूट्यूबर आए थे, लेकिन शांति चौहान और मालती चौहान की दोनों बहनें, जहाँ पर युवराज पल रहा है, वो भी बहाना बना दे कि युवराज की तबीयत काफ़ी ख़राब है और मैं नहीं आ सकती। राधा राज का ये कहना था
कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। कम से कम वो दोनों नहीं है, मालती चौहान तो रही नहीं, लेकिन विष्णु जेल में है, तो कम से कम एक उसका खून मेरे इस शुभ कार्य में आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बहाना बनाती हैं और किसी अन्य शादी में नाचते हुए गाते हुए वो देखी जाती हैं। तो भाई किसी को भी गुस्सा चढ़ेगा जो हर वक्त अपना तेल अपना सारा कुछ लगा के पूरे मालती चौहान के मरने में टेम्पू अपना, उनका टेम्पू था, पता ना अब चोरी हो गया है शायद, रामवीर का, राधा राज के पति का टेम्पू था, वो पूरी तरीके से अपनी टेम्पू को, अपने रोज़गार को बंद करके सारी चीज़ें उनके लिए न्यौछावर कर दी कि चलो भाई इस दुख के घड़ी में हम अपने टेम्पू को आना जाना, राशन लाना, जितना भी कार्य होता था अपने टेम्पू को वो दे दी थी कि चलो भाई अभी इस मौके पर हमारा काम है कि हम इनका सपोर्ट करें, इनका मदद करें, धन दौलत से नहीं तो हम कैसे भी करके इनका सपोर्ट करें। हालांकि ये बात जब विष्णु राज चौहान जो जिस धारा में जेल की हवा खा रहा है, दहेज प्रथा, हालांकि दहेज प्रथा का कोई मायने नहीं है। हालांकि विष्णु राज काफ़ी सोने चांदी से मालती चौहान को ढक रखा था, लेकिन जब कोई अपना ही पीठ में छुरा घोपेगा तो भाई वो इंसान नाराज़ हो ही जाएगा। तो यही बहुत सारी बातें हैं, मालती चौहान कैसे गई कैसे नहीं गई, सारी कहानी आप लोग जानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पर मैं चर्चा भी नहीं करना चाहती हूँ। और मैंने अभी राहुल चौरसिया का राधा राज के साथ इंटरव्यू देखा और इसमें राहुल राज भी फंसे थे, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप है। कहीं ना कहीं मालती चौहान के जाने में कहीं इनका भी तो हाथ नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे। अभी भी इनके कमेंट में मैं कुछ ऐसा देखती हूँ। तो अभी ये कुछ दिन तक यूट्यूब चैनल से ये ब्रेक ले लिए थे। राहुल जी आप इस पर नाराज़ मत होइएगा, जो सच है वही मैं बोलती हूँ। तो अभी कुछ दिन तक ये ब्रेक लिए थे, लेकिन अभी ये न्यूज़ चैनल पर काम करना स्टार्ट किए हैं। और भाई कहाँ जाए तो जाए कहाँ, भाई जिन लोगों के साथ ये दिन रात रहते थे, विष्णु राज के साथ रहते थे, जब मालती की तबीयत खराब रहती थी हॉस्पिटल में ये लोग साथ में रहते थे, हर दुख सुख में विष्णु राज के साथ खड़े रहते थे। विष्णु राज काफ़ी मेहनती था और बड़ा यूट्यूबर था, तो इसलिए सभी की पहचान विष्णु राज के वजह से हुई। इसीलिए राधा राज बार बार कहती है कि सारे लोग विष्णु राज के पैदाइश हो, सारे लोग विष्णु राज के पैदाइश हो, तो कुछ लोगों को ये बात नागवार लगती है। अब चलिए पॉइंट आते हैं युवराज पर। जो युवराज को लोग बोल रहे हैं कि आखिर विष्णु राज को क्यों नहीं मालती चौहान के पिताजी छुड़वाना चाहते हैं, तो ये मालती चौहान की दोनों बहनें जानबूझकर विष्णु राज को जेल से नहीं छुड़वाना चाहती हैं, इसलिए कि युवराज से उनको काफ़ी फ़ायदा है और युवराज से काफ़ी उनको आमदनी है, डॉलर भी छापती हैं और विदेश से किसी महिला से कांटेक्ट है और हर व्यक्ति के नाम से डॉलर आता है सबके व्हाट्सएप पर, और ये लोग दिल्ली जाते हैं, मतलब रिसीव करते हैं डॉलर को, वहाँ पर मार्केटिंग होता है, शॉपिंग होता है। और युवराज के नाम से अभी तक कोई खाता भी नहीं है, जितना मतलब ये जो शांति युवराज के नाम से जो चैनल खोला गया था, सिर्फ युवराज के लिए खोला गया था कि जो भी पैसे आएंगे युवराज के खाने पीने, कपड़े लत्ते, दवा दारू जितना भी लगेगा वो सारी चीज़ें युवराज का होगा। लेकिन उस चैनल का फ़ायदा उनकी बहनें उठा रही हैं और युवराज के नाम से विदेशों से भी पैसे आते हैं, सोना चांदी बहुत सारे डॉलर भी आते हैं। तो अब राधा राज काफ़ी नाराज़ हैं और वो पूरी पोल पट्टी खोलने पर उतारू हो गई हैं और कह रहे हैं कि अभी जो जो शांति चौहान की बड़ी वाली बहन है, जहाँ पर युवराज पल रहा है, वो किसी और से टारगेट करवा रही हैं। अब जितना टारगेट करवाएंगी उतना ही राधा राज नाराज़ होगी। तो जो कहते हैं ना कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, तो हम राधा राज को मानते हैं कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसलिए कि इनसे दुश्मनी मोल लेना कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ेगा। और जब से ये नाराज़ हुई हैं और महादेव और क्या कहते हैं अमरनाथ, इनकी शादी में सारे यूट्यूबर पहुंचे थे इन दोनों बहनों को छोड़कर। क्या कारण था, क्या ये महादेव का सामना नहीं करना चाहती थी? भाई महादेव से तो बात भी होती है, भाई राधा राज तो सबकी है ना, राधा राज सबके घर जाती हैं, सबकी चहेती हैं, तो क्यों नहीं आई?
क्यों, हालांकि ज़मीन ली थी तो उस समय वो आई थी, चलो भाई। तो जब ये हर मौके पर जा रही हैं, शांति चौहान की बेटी हुई थी तो हर वक्त ये खड़ी रहती थी, हर वक्त ये खड़ी रहती थी, मालती चौहान की कमी को पूरा करती थी। लेकिन आज इनसे क्यों ये लोग दूर भागना चाहती हैं? इस विष्णु राज को छुड़ाने में एक बार बातें भी करी थी राधा राज, कि विष्णु राज से जेल में मिलने गई थी राधा राज, तो बोली थी कि विष्णु राज बोले थे कि हमें हमारे ससुर से बात करवा दीजिए। फिर राधा राज ने यहाँ पर मीटिंग करके सारी चीज़ें बातें हुई कि चलो भाई मिलेंगे, कैसे है क्या है। हालांकि गोरखपुरिया भौजी ने भी ये चीज़ें अपने मुंह से बोल दिया है कि ये अगर ये धारा नहीं लगता तो विष्णु राज को कोई मतलब हिरासत में नहीं ले पाता। तो इसीलिए इस धारा का यूज किया गया है कि कैसे भी मालती चौहान का बदला लेने के लिए इसको दहेज प्रथा के लगाकर इसे जेल में डाला जाए। तो इस वजह से अभी तक वो जेल की हवा खा रहा है। और मालती चौहान मतलब राधा राज का कहने का मतलब है, राधा राज का कहने का ये मतलब है, राधा राज का कहने का मतलब ये है कि मैंने कभी अपने किसी भी वीडियो में नहीं बोला है कि विष्णु राज मालती चौहान को मारा। मैंने ये बोला था कि अगर दोषी होगा तो उसे जेल की सज़ा होनी चाहिए, अगर नहीं दोषी है तो उसे बाइज्जत बरी किया जाए। तो अभी बड़े बड़े ज़ोरों शोरों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बड़े ज़ोरों शोरों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि विष्णु राज को जेल से बाहर आना होगा, इसलिए कि युवराज का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उससे दोनों बहनें काफ़ी पैसे अर्न कर रही हैं और ये जरिया मिल गया है पैसे कमाने का अच्छा खासा, एक मुहरा बना, मतलब एक कुबेर का खजाना मिला है। और ये सोने का अंडा भी दे रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मेरे से मतलब युवराज को कुछ भी नहीं पता है कि मेरे द्वारा मेरे नाम से इतने पैसे अर्न किए जा रहे हैं। तो क्या उसके लिए कोई खाता खुलवाया गया है 10,000 20,000? राधा राज ने बताया कि एक भी उसके नाम से कोई खाता नहीं है। सोने का कंगन गहना सारा कुछ ये लोग एक विदेशी महिला को ये लोग फंसाए हुए हैं और विदेशी महिला द्वारा डॉलर सोने चांदी लेते हैं लोग और ये जाते हैं लोग रिसीव करने के लिए दिल्ली में, वहाँ मार्केटिंग होता है, शॉपिंग होता है, सिर्फ युवराज के नाम पर ये लोग कमा रहे हैं। तो अब राधा राज की नाराज़गी कहीं न कहीं ये सारी पोल पट्टी खोल रही है और बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि राधा राज कंट्रोवर्सी करना चाहती है मालती चौहान की बहनों से। अब ये सारे यूट्यूबर एक हो गए हैं कि विष्णु राज को जेल से आना ही होगा, इसलिए कि युवराज का काफ़ी मिसयूज हो रहा है, युवराज का काफ़ी मिसयूज हो रहा है। युवराज को अपने घर आना चाहिए। विष्णु राज जब तक जेल से छूटेगा नहीं तब तक युवराज नहीं आएगा और जब तक वो पैसे उससे अर्न कर रहे हैं तो इसीलिए जानबूझकर विष्णु राज को जेल से नहीं छुड़वाना चाहते हैं। फिर जब राधा राज ने बात किया कि चलो भाई ये छूटे मतलब चलते हैं जेल में, मालती चौहान के जो पिताजी हैं वो राजी भी हो गए कि चलो बात करते हैं। लेकिन रातों रात पता न क्या हुआ कि मालती चौहान के पिताजी को चंडीगढ़ भेज दिया जाता है कि ये मामला आगे बढ़ जाए और विष्णु राज जेल से न छूटे। तो क्या युवराज को कब तक ये लोग उपयोग करेंगे, कब तक मिसयूज करेंगे, कब तक उससे पैसे अर्न करेंगे? तो उनका कहने का मतलब कि जब तक विष्णु राज पर ये धारा लगा रहेगा तब तक युवराज से हम लोग पैसे अर्न करेंगे। अब पूरी तरीके से इनकी पोल पट्टी खुल गई है और कहीं से अब इनको निकलने का कहीं से भी रास्ता नहीं है। और अब पूरे सोशल मीडिया पर ये पूरी तरीके से सभी को पता चल गया है कि युवराज को जितना पालने पोसने में मेहनत नहीं किया उतना इन लोगों ने पैसे अर्न कर लिया। अच्छा खासा एक सोने की मुर्गी का अंडा देने वाला बच्चा मिल गया है और बच्चे को सारे लोग सपोर्ट करते हैं इसलिए कि वो मालती चौहान और विष्णु राज का बेटा है, इसलिए उसके चेहरे पर सारे लोग सपोर्ट करते हैं, सारे लोग वीडियो में और उसका फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। एक चैनल पहले शांति युवराज फन था, अब ये दूसरा चैनल भी बन गया है राधा
कुछ राधा के नाम से, मतलब उसकी बहन की लड़की का नाम राधा है, उसके नाम से एक चैनल बनाया गया है, उस पर भी लोग काम करते हैं। तो अब तीसरा भी चैनल बन सकता है, पता ना बना भी है कि नहीं बना है। तो अब काफ़ी ये पूरी तरीके से ज़ोरों शोरों पर सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि विष्णु राज को न्याय मिलना ही चाहिए। और मालती चौहान के पिताजी जल्द से जल्द विष्णु राज को अगर नहीं छुड़ाते हैं तो युवराज के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है और उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। पिता से ज़्यादा कोई ज़्यादा प्यार, चलो अच्छा है कि इस मौके पर कम से कम उनकी बहन ने उसको पाला पोसा, लेकिन वो वक्त अब आ चुका है कि विष्णु राज को जो गलत मुकदमे में उसको फंसाया गया है, ये सभी लोगों का कहना है कि सभी लोग हालांकि जानते थे और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि मालती चौहान की मौत हुई कैसे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि विष्णु राज अकेले जेल की सज़ा काट रहा है। एक जो अपराधी वो फरार है, अभी तक उसको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, इसलिए कि तीसरा बंदा वो भी तो था अर्जुन, वो कहाँ गया, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि भाई मालती चौहान के ज़िंदगी में जहर घोलने वाला वो अर्जुन भी तो था। तो यही सारी कहानी है। अब जब विष्णु राज जेल से छूटकर आएंगे तभी सारी चीज़ों का पता चल पाएगा कि ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो चलिए दोस्तों, यही बात है कि राधा राज काफ़ी नाराज़ हैं और ये बात उन्होंने बोला है कि अब युवराज का मिस यूज हो रहा है और युवराज को इसीलिए नहीं विष्णु राज को छुड़ाया जा रहा है कि युवराज से हमें फ़ायदा मिल रहा है, कहीं ना कहीं पूरी फैमिली को फ़ायदा मिल रहा है, सोने चांदी गहना गुड़िया और पैसे डॉलर सब कुछ। और कैसे उस विदेशी महिला को, जो हमारे कंट्री की नहीं है, उस विदेशी महिला कैसे इन लोगों के चंगुल में फंस गई। क्या वो विष्णु राज मालती चौहान की को बहुत मतलब पसंद करती थी, इसलिए युवराज के नाम पर इतना डॉलर देती है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें सामने आएंगी धीरे धीरे दोस्तों। जब ये बात आई है तो सारी पोल पट्टी भी खुलेगी। अब सारा जो पोल पट्टी है अब खुलकर सामने आएगा। अब इससे कोई मतलब कोई छिपा नहीं पाएगा कि युवराज को किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो ये अब युवराज का जो मोहरा बनाकर पैसे कमाया जा रहा था, अब ये वो समय आ चुका है कि युवराज अब उस बंधन से उसे छूटना चाहिए। इधर उसके पिता जेल में, इधर युवराज इधर के जेल में, और उधर तो वो बेचारा बीमार है युवराज का पिता, लेकिन अभी तो भाई उसका छूटना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से चलो बहुत हो गया सज़ा उसका, अगर उसने मालती के साथ कुछ किया भी होगा तो इतना सज़ा काफ़ी है। अगर उसे इस दहेज में नहीं फंसाया गया रहता तो विष्णु राज चंगुल से छूट ही गया रहता, और क्या होता क्या नहीं होता। चलिए दोस्तों, इस पर आगे फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। और मैं राहुल चौरसिया को बहुत पहले से जानती हूँ दोस्तों। हो सकता है मेरी वीडियो उन तक पहुँचे तो वो मुझे पहचान भी जाएं। वो नन्हे ओझा के साथ भी रहते थे। नन्हे ओझा भी भाई न्यूज़ चैनल उनका भी है, तो उन्हीं के थ्रू मैं जानती हूँ। अलका के चैनल पर भी वो आते थे, तब से मैं उनको जानने लगी हूँ। और विष्णु राज के साथ तो रहते ही थे। तो विष्णु राज काफ़ी फेमस यूट्यूबर था। मालती चौहान और विष्णु राज की वजह से सारे यूट्यूबर जो गोरखपुर में, अरे संत कबीर नगर में, इसका मतलब राहुल चौरसिया का कहना है कि सारे विष्णु राज के पैदाइश हैं। अभी 50 यूट्यूबर यहाँ पर पल बढ़ रहे हैं और पैसे भी अर्न कर रहे हैं, और जिसकी पैदाइश वही नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? बहुत सारी बातें मैं भूल भी गई हूँ, तो कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।